कहानी की शुरुआत होती है राधा माँ और गौरी से। राधा माँ और गौरी सब्जियाँ बेचकर अपना गुजारा करती थी। गौरी नटखट और बहुत प्यारी बच्ची थी। गौरी को कहानियों के बिना नींद ही नहीं आती। तब हर शाम राधा माँ उसे कहानियाँ सुनाती, वो भी परियों की। जब भी कहानियाँ राधा माँ परियों की सुनाती, तब गौरी के मन में एक ही ख्याल आता और खुद से बातें करने लगती। काश मैं भी परी होती तो बहुत मज़े करती, सब कुछ जादू से करती, कितना मज़ा आता। लेकिन भगवान ने मुझे इंसान बना दिया। इंसान को भगवान ने कितना काम दिया और मुझे काम करने में आलस आता है। और उदास होकर वो राधा माँ की कहानियाँ सुनते सुनते सो जाती है। सुबह सुबह राधा खुद से बातें करते हुए सब्जियों को टोकरी में रख रही थी, क्योंकि सब्जियां कम होने की वजह से वह आज बाजार नहीं जाने वाली थी। तभी गौरी राधा माँ के पास दौड़ते हुए आती है और राधा माँ से कहती है, माँ चलो ना बाजार, मैं कब से तैयार बैठी हूँ, आपने मुझे आवाज़ भी नहीं लगाई, कितनी देर हो गई है, चलो ना बाजार जल्दी। गौरी, सब्जियां कम होने की वजह से आज हम बाजार नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम जंगल में जाकर कल के बाजार के लिए लकड़ियां तोड़ कर लाएंगे। हमारी लकड़ियां भी ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम लकड़ियां तोड़ने का काम करेंगे। अरे वाह माँ, क्या बात है, आज हम जंगल में जाएंगे। तुम तो जानती हो माँ, जंगल में कितने मीठे फल होते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। आज तो हम जंगल में बहुत मज़े करेंगे। और राधा माँ उसकी सोच पर हंसने लगती है और वो दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। और वो दोनों लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जंगल आते हैं। और जंगल आते ही गौरी माँ से कहने लगती है, माँ ये जंगल कितना खूबसूरत है, मानो जैसे ए महल हो। इस जंगल में तो बहुत सारे फल मिलेंगे मुझे, और मैं फल ढूंढने के लिए चली जाती हूँ। और वो वहाँ से दौड़ते हुए फल ढूंढने के लिए चली जाती है। और राधा लकड़ियाँ जमा करने के लिए एक पेड़ के पास चली आती है और उस पेड़ को कुल्हाड़ से तोड़ने की कोशिश करती है। और आखिरकार वो पेड़ को तोड़ देती है। पेड़ को तोड़कर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी तक गौरी वापस नहीं आई। इसी वजह से वो बहुत चिंतित हो जाती है और खुद से बातें करने लगती है। इस लड़की को कितनी बार कहा, अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, लेकिन ये लड़की मानेगी तो ना। अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो गौरी को यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन गौरी का तो कुछ पता ही नहीं। इधर गौरी जंगल में फंसी हुई है, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो उसी जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और कुछ देर बाद वो सोचकर एक रास्ते पर चली जाती है। घर का रास्ता न मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। आगे चलकर उसी रास्ते पर उसे एक गुफा दिखाई देती है और गुफा के आगे कोई भी रास्ता नहीं था। वो रुक कर वहीं ठहर जाती है। हे भगवान, आगे तो रास्ता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं अब घर कैसे जाऊं? और वो रोने लगती है। रोते रोते उसे परियों की कहानी याद आती है, जो राधा माँ उसे सोते समय हर शाम सुनाती थी। और वो मन ही मन सोचने लगी, अभी मैं अगर परी होती तो इस मुश्किल से बाहर निकल जाती। तभी अचानक उसे झाड़ियों में से रोशनी दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है हर शाम परियों की कहानी सुनने की वजह से मुझे यहाँ अजीबो गरीबो दृश्य दिखाई देते हैं।
वो पलटकर देखती है लेकिन रोशनी वही की वही रहती है। तब वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है और कहती है, झाड़ियों में कोई है क्या? ऐसे छुप कर मुझे क्या डरा रहे हो? अगर धाड़ा से तो सामने आ जाओ मेरे। तभी उसके सामने लाल रंग का धुआं आता है और वहाँ से एक परी निकल आती है। परी को देखकर उसे चक्कर ही आ जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या गौरी, तुम मुझे याद कर रही थी और अभी तुम ही डर रही हो? बेना कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और तुम्हारे पीछे एक पंख कैसे है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी राधा माँ परियों की कहानी सुनाती थी, तब मैंने मेरे माँ से ये सब सुना था। परियों के पीछे पंख होते हैं, उनके हाथ में जादुई छड़ी होती है और तुम तो वैसी ही दिख रही हो। हाँ, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम लाल परी है और मैं इस रूप में बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे इंसानों वाला जीवन जीना है और तुम्हें परियों का ये मैं जानती हूँ, क्योंकि जहाँ तुम खड़ी हो वो हमारा परियों का राजमहल है, लाल महल। मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बताती हूँ। परियों का खूबसूरत लाल महल था। हम हर रोज 4 बहनें वहाँ बहुत खेलती, मौज मजा करती। एक दिन हमारे महल पर काले बादल गए थे। हमारे महल पर कोई आक्रमण करके हमारा महल ओ छीनना चाहता था। और ओ कोई और नहीं, एक भयावह राक्षस था। वह बहुत ही क्रूर था। वो हमारे महल पर आक्रमण करके हमारी परियों पर राज करना चाहता था। माँ ने हमें ताकीद दी थी, कोई भी इस महल से बाहर अकेले नहीं जाएगा। अगर कोई भी अकेला बाहर जाएगा तो वो राक्षस जरूर हम पर हमला करके हमारा राजमहल छीन लेगा। लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी और अकेले ही बगीचे में घूमने के लिए निकल गई। मुझे अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता था। हरियाली, खेत खलियान, ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। जब मैं बगीचे में घूम रही थी तभी अचानक मेरे सामने जमीन हिलने लगी और मेरे सामने वही भयावह राक्षस आकर खड़ा रह गया। मैं उससे डरी नहीं बल्कि उसका सामना किया। अच्छा हुआ लाल परी, तुम मुझे यहाँ मिल गई अकेले में। तुम्हारी माँ को अब मैं सबक सिखाऊंगा। और अपना कद बढ़ाकर वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ लाल परी, डर गई ना? मेरा इतना बड़ा रूप देखकर पसीने छूट गए ना? तुम मेरे सामने पिद्दी सी लड़की हो, मेरे आगे कुछ भी नहीं। तभी मैंने अपना भी कद उसे बढ़ाकर दिखाया। वो हैरान ही रह गया, इतनी छोटी लड़की और इतनी सारी ताकतें। और उसने मुझे युद्ध के लिए आह्वान कर दिया और हम दोनों में युद्ध शुरू हो गया। और मैंने उसे हराया। उसका शीश धड़ से अलग करके उसे बंदी बनाया और मैं उसे हमारे लाल महल की जादुई गुफा में लेकर चली गई। और उस गुफा के अंदर मैंने ऐसी शक्तियाँ लगाई कि वह राक्षस उस गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाता। मैंने उसे वहाँ कैद कर लिया अपनी शक्तियों से। आई बात समझ में? अब तुम मेरी जगह मेरी लाल महल में जाना और मैं तुम्हारी जगह राधा माँ के पास चली जाती हूँ। कुछ दिन तुम मेरा जीवन जीना और मैं तुम्हारा जीवन जीती हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना, कुछ गड़बड़ मत करना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हम दोनों भी पकड़े जाएंगे और बहुत ही हमारा नुकसान हो जाएगा। और लाल परी गौरी को परी बना देती है और उसकी जगह वह अपने राधा माँ के पास चली जाती है। सारा पेड़ काट कर राधा माँ रोते रोते अपने घर जा रही है, लेकिन उसे गौरी नहीं मिली। कुछ ही देर में शाम होने ही वाली है।
राधा माँ रोते रोते घर आती है और सारे गांव वालों को सारी हकीकत बता देती है। गौरी को खो जाने की वजह से सारे गांव वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं और राधा माँ फिर से रोने लगती है। तभी संध्या उसे समझाती है, राधा मत रो, अपनी गौरी आ जाएगी। इतना भी परेशान होना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब शाम से रात भी हो चुकी थी, लेकिन गौरी का कुछ भी पता नहीं था। तभी अचानक सब लोगों को गौरी की आवाज़ सुनाई देती है और गौरी भागी भागी अपनी राधा माँ के पास चली आती है। गौरी राधा माँ से गले लगकर बहुत रोती है और कहती है, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं तुमसे बिछड़ चुकी थी। और सारे गांव वाले और राधा माँ गौरी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राधा माँ गौरी से बातें करते हुए गौरी के लिए मीन्स लाल परी के लिए खाना बना रही थी। लाल परी गौरी बनकर बहुत खुश थी। उसे गौरी का घर और राधा माँ बहुत अच्छी लगी। माँ, आज मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। क्या आप मुझे आज आपके हाथों से खाना खिलाएंगी? अरे वाह, आज मेरी बिटिया रानी को मेरे हाथ से खाना खाना है। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लेकिन गौरी, एक बात बताना मुझे। सारे गांव वाले थे इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं। ये ड्रेस तुमने कहाँ से लाई? ये तो ड्रेस हमने जाते वक्त तुम्हें नहीं पहनाई थी। राधा माँ की बात सुनकर गौरी बहुत घबरा जाती है। घबराते घबराते गौरी माँ से कहती है, माँ, मैं जंगल में जब गुम गई थी ना, तब राजकुमारी वहाँ आई थी। उस राजकुमारी ने मुझे महल लेकर गई और मुझे एक कपड़े पहनाए और मुझे अपने गांव में फिर वापस सुखरूप पहुँचा दिया। यहाँ लाल महल में गौरी लाल परी बनकर आई थी। महल में आते ही गौरी महल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है, मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये महल बहुत खूबसूरत है। माँ ने कहानियों में सुनाया था, परियों का महल शीशे की तरह होता है। आज मैंने देख लिया, सच में कितना खूबसूरत महल है ये। आंखें बंद करके वो अपनी खुशी खुद से बांट रही थी। तभी उसे परियों की आवाज़ सुनाई देती है। परियों को महल में आते देखकर वो अपने जादू से खुद को अदृश्य कर लेती है। गुलाबी और हरी परी लाल परी को ढूंढते ढूंढते महल के कक्ष में आ जाती है। वहाँ लाल परी को न पाकर वो दोनों माँ के पास जाने ही वाली थी। तभी लाल परी अचानक उनके सामने आ जाती है। लाल परी को उन दोनों से पता लगता है कि हरियाली माँ उससे बहुत गुस्सा है, क्योंकि लाल परी हरियाली माँ से बिना पूछे बाग बगीचे में घूमने अकेली चली गई थी और राक्षस से युद्ध किया था। कितनी बार तुम लोगों को कहा था कि महल से बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुम चारों मेरी बात नहीं मानते। खास करके लाल परी, तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया है, तो आज तुम्हें दंड स्वरूप नदी के किनारे वाले हिस्से में रहना पड़ेगा। और वहाँ ना ही कोई राक्षस आ सकता है और ना ही कौन सी परी, क्योंकि उस हिस्से को मैंने अपने जादू से बांध दिया है। गौरी बहुत उदास हो गई। क्या सोचा था और क्या हो गया? परी का जीवन जीने के लिए वह यहाँ आई थी और उल्टा ही उसे बंधन में बंधना पड़ा। और सोचने लगी, इंसानों का ही जीवन सबसे अच्छा जीवन है। अपने माँ के हाथ की रोटी और अपना झोपड़ा ही अपना महल है। वहाँ कितनी खुशियाँ थी, ना ही माँ का बंधन था और ना ही रोक टोक थी। इसी सोच में वह वहाँ से चली जाती है और उसी गुफा के वहाँ आकर रुकती है और सोच में डूब जाती है। क्यों ना इंसानों के शहर जाने से पहले इस राक्षस को देख तो लूं। राक्षस होते कैसे हैं? कहानियों में सुना था, परी राक्षस। परी तो देख ली, लेकिन इस राक्षस को देखने का मन भी हो रहा है। और वो गुफा के अंदर चली जाती है।
गुफा के अंदर आते ही भयावह राक्षस उसे कहता है, आओ आओ परियों की रानी लाल परी, या तुम्हें गौरी कहूँ। गौरी यह सुनकर चौंक जाती। हमें जानता हूँ तुम गौरी हो, परी नहीं। तुम मेरे सामने अभी इसी वक्त बहुत कमज़ोर हो। गौरी यह बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो उससे कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से मुक्त किया तो मैं तुम्हें परियों की रानी बनाऊंगा। भयावह राक्षस गौरी को बहला फुसलाकर अपनी मुक्तता करना चाहता था और गौरी भी उसकी बातों में आकर लालच की मारी हो चुकी थी। और यहाँ राधा माँ लाल परी को अपने हाथों से खाना खिला रही है। राधा माँ के हाथों से खाना खाकर लाल परी बहुत सुकून सा महसूस करती है। माँ, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है मुझे, जो आपने मुझे खिलाया है। अरे वाह, मेरी बेटी तो सालों से नहीं मिली मुझे, ऐसी बातें कर रही है। जंगल में क्या घूम गई, माँ पर इतना प्यार लुटा रही हो। और वो दोनों हंसने लगते हैं जोर जोरों से। तभी अचानक परी के गले का लॉकेट चमकने लगता है। परी बहुत घबरा जाती है। लगता है वो बुद्धू लड़की गुफा में गई है। अब वो उस शैतान को जरूर छुड़ाएगी। मुझे वहाँ जाना चाहिए। माँ, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने बिल्लू को खाना देकर आती हूँ। और वहाँ से वो माँ से झूठ बोलकर गुफा की तरफ चली जाती है। राक्षस को छुड़ाने के लिए गौरी अपना जादू चलाती है। तभी परी वहाँ आकर उस जादू को खंडित कर देती है। अरे वाह गौरी, मुझे तो तुम बहुत सीधी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें मेरा जादू दे दिया और तुम उस जादू का ऐसा नाजायज फायदा उठाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगा मैं फिर अपना रूप धारण नहीं कर सकती क्या? गौरी, परी के बातों में मत आना। तुम जल्दी सा जादू चलाओ और मुझे यहाँ से छुड़ाओ। मैं तुम्हें परियों की रानी बना दूंगा, जल्दी करो। गौरी राक्षस को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी परी उस पर हमला कर उसे घायल कर देती है और उसे कहती है, गौरी, मेरी शक्तियाँ मैंने कैसे वापस ली तुम जानना चाहती हो? राधा माँ की प्यार की वजह से। राधा माँ ने आज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। जब मेरी शक्तियाँ मुझे वापस नहीं मिल रही थी, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरी राधा माँ के प्यार में ज़रा भी सच्चाई है तो मुझे मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिलनी चाहिए। और मैं फिर से परी बन गई। गौरी, माँ के प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आकर एक ऐसा अनर्थ करना चाहती थी। गौरी को लाल परी से सीख मिलती है, सच्चा जादू तो प्यार में ही होता है। और यहाँ कहानी खत्म होती है।